अगर आप महिला हैं और किसी का मोहरा बनकर थाने चौकी जाने की सोच रही हैं तो एक बार ये खबर जरूर देख लें, क्योंकि हो सकता है शायद इस खबर को जानने के बाद आपको थाने चौकी जाने की जरूरत न पड़े। क्योंकि महिला अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन जागृति महिलाओं के लिए बेहद ही कारगर साबित हो रहा है। मजे की बात यह है कि एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ के इस अभियान के बाद से आगरा जोन के 7 जिलों के महिला अपराधों में 35% की गिरावट आई है। दोस्तों, एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ का ऑपरेशन जागृति क्या है और महिलाओं के लिए किस तरह कारगर साबित हो रहा है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। पेश है हमारी संवाददाता मेघा अग्रवाल की एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ से खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ मैम। आपके द्वारा एक ऑपरेशन जागृति जो चलाया जा रहा है वो कितना कारगर है और उसके क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं, और कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें पब्लिक के साथ? जी, ऐसा है कि मिशन शक्ति जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश में कई फ़ेज़ेज़ में चलाया गया, हम लोग को निर्देश दिए गए। अभी पुनः इसका नेक्स्ट फ़ेज़ 3 अक्टूबर से चालू होगा। उसी का एक सबसेट जो मैं आगरा ज़ोन में ऑपरेशन जागृति के रूप में चला रही हूँ। ऑपरेशन जागृति एक बड़ा ही स्पेसिफ़िक पिन पॉइंटेड सा अभियान है, जिसमें हमने 4 बिंदुओं को लिया है। नंबर 1 वो महिलाएँ जिनके जो वाक़ई में पीड़ित हैं, उनके विरुद्ध क्राइम हुआ है और उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, ताकि वो जो सदमा है क्राइम का, जो अब्यूज़ उनके साथ हुई है, उस सदमे से बाहर निकल के मुख्य धारा से जुड़ सकें और उनको बिहेवियरल थेरेपी, काउंसलिंग सभी का फ़ायदा मिल सके। ऐसी पहला बिंदु ये है। सेकंड बिंदु हमारे यहाँ फेक रजिस्ट्रेशन मैंने देखे बहुत सारे हो रहे थे। कई महिलाएँ ढाल के रूप में प्रयोग हो रही थीं, जो उनके परिवारजन हैं उनको आगे करके फेक रजिस्ट्रेशन, फेक एफआईआर्स करवा रहे थे। तो हमने जागरूकता फैलाने का काम किया, न केवल महिलाओं के बीच में परंतु समाज के बीच में भी, कि ये गलत है। क्योंकि आप एक तो ये एक प्रकार का महिलाओं का शोषण है कि आप उनको मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा कि इसके परिणाम सही नहीं होंगे, क्योंकि एनी काइंड ऑफ फॉल्स रजिस्ट्रेशन कैन बी पनिशेबल। तो जो भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है कि यदि आप फॉल्स एफआईआर रजिस्टर करेंगे तो आप भी इसके लिए पनिशेबल होंगे, आप भी इसके लिए कल्पेबल होंगे। तो ये चीज़ें हमने जागरूकता फैलाई और इसमें हमको बेहद सक्सेस मिली और कई महिलाएँ सामने आईं। करीब 404 हमको सक्सेस स्टोरीज़ अपने विभिन्न अभियानों में मिली, और महिलाएँ आईं और उन्होंने बताया कि हमको परिवारजनों के पुश के कारण, उनके दबाव के कारण इस तरह के एफआईआर लिखाने पड़े, और हम इन एफआईआर्स को या अपनी तहरीर को वापस लेना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव हमने थिंकिंग में देखा, एक बहुत पॉज़िटिव बदलाव था ये। तीसरा हमने जो बिंदु इसमें ऑपरेशन जागृति में रखा, वो था जो इलोपमेंट के केसेस थे। अवयस्क बच्चे-बच्चियाँ घर से भाग जाते थे क्योंकि उनको माता-पिता का कोई काउंसलिंग या सहारा नहीं मिलता था। तो हमने कहा ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि माता-पिता और बच्चों के बीच में संवाद नहीं है। तो जब संवाद की स्थिति स्थापित होगी तो माता-पिता अपने बच्चों को समझाएँगे भी और उनको सही रास्ता भी दिखाएँगे, बच्चे भी समझेंगे। तो एक फ्रेंडशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड अभिभावकों और बच्चों के बीच में एक उस तरह की फ्रेंडशिप भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने दिल की बात सब कुछ कह सकें माता-पिता को और माता-पिता उनको गाइड कर सकें, ताकि ये इलोपमेंट के केसेस और सुसाइड के केसेस कम हो सकें, और इसका काफ़ी असर हमने देखा, बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट आया। चौथी हमने जो चीज़ ऑपरेशन जागृति में रखी, वो रखी कि साइबर स्पेस पे महिलाओं के लिए और यंग बच्चों के लिए क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं सेफ्टी के। किस तरह से जो महिलाएँ कई बारी वल्नरेबल साइट्स पर चली जाती हैं और इसके कारण वो साइबर स्टॉकिंग का शिकार बन जाती हैं। तो इसमें क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, वो हमको अपनाने चाहिए, और इसी के बारे में हमने एक खबर और जागरूकता उनके बीच में फैलाई। और मुझे ये कहने में हर्ष हो रहा है कि स्कूल के, कॉलेज के बच्चे-बच्चियाँ, महिलाएँ
वृद्ध महिलाएं, पुरुष, सभी को हमने डायरेक्ट इंटरवेंशन के माध्यम से करीब 15 लाख लोगों को विभिन्न फेजेस ऑफ अभियान में टच अपॉन किया है, उनको जागरूक किया है, उनको समझाया है। तो ये हमारा अभियान जो है एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चलता है कि महिलाओं में सुरक्षा का भाव आए, और दूसरा इस दृष्टिकोण से भी चलता है कि उनमें जागरूकता आए, और वो परिणाम हम देख रहे हैं। और इसको लेकर जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसमें भी बेहद कमी आई है।